डियर्स, हम तैयारी कर रहे हैं 10वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा की और आज हम इसमें देखने वाले हैं वैकल्पिक प्रश्नों के लिए पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया था, जिसमें वैकल्पिक प्रश्नों में हमने वैकल्पिक प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न तैयार कर लिए थे। आज हम सही जोड़ी वाले एक वाक्य में उत्तर दीजिए और सत्य असत्य वाले प्रश्न तैयार कर लेंगे। तो देखते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखे। इसमें स्तंभ अ और स्तंभ ब दे रखा है। स्तंभ अ में है झरना आंसू लहर, बार बार मोही लागी बोलावा, गद्य की प्रमुख विधा आपका बंटी, वाच्य के भेद अरि ओ करुणा प्रभामय। तो सबसे पहला जो है झरना आंसू लहर, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो पहले की जोड़ी इससे बनेगी। इसके बाद है गद्य की प्रमुख विधा, तो गद्य की प्रमुख विधा जो है यह कहानी है। ठीक है, गद्य की प्रमुख विधाएं जो होती है उसमें कहानी होती है। 6 प्रमुख विधाएं होती है, उसमें कहानी भी होती है, तो दूसरे की जोड़ी इससे बनेगी। ठीक है, तीसरे की जोड़ी इससे बनेगी, तीसरे की जोड़ी इससे बनेगी। उसके बाद आपका बंटी, यह जो मन्नू भंडारी का उपन्यास है, तो चौथे की जोड़ी इससे बनेगी। वाच्य के भेद 3 होते हैं, तो पांचवे की जोड़ी इससे बनेगी। अरि ओ करुणा प्रभामय अज्ञेय के काव्य संग्रह है, तो यहाँ पे छठे की जोड़ी इससे बनेगी। इसके बाद यहाँ बचा बार बार मोही लागी बोलावा, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ बार बार 2 बार आया है, तो दूसरे की जोड़ी इससे बनेगी। तो इस प्रकार से हमने जोड़ियां बना ली है। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला, आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कबीर जो है वह नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन को कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो यह सबको पता ही है, रस वाला पूरा भाग, पूरा चैप्टर ही हमने कर लिया था, जिसमें रस से संबंधित सारे ही क्वेश्चन कर लिए थे। तो रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद तीसरा है, काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। चौथा है, 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो जब 2 स्वर आपस में मिलेंगे तो वहां स्वर संधि होगी, स्वर संधि होगी। पांचवा है, जो मीठी वाणी बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जो मीठी वाणी बोलता हो उसे कहेंगे मृदुभाषी। इसके बाद अगला है, श्वेत पताका किसका प्रतीक है, तो श्वेत पताका शांति और अहिंसा का प्रतीक है, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इसके बाद अगला है, सत्य असत्य कथन लिखिए। इसमें पहला है, संगीतकार कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा है, दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है, तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, संस्कृति पाठ व्यंग विधा में लिखा गया है, तो यह कथन असत्य, यह व्यंग नहीं है। लोकधन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो यह कथन सत्य है। माता का आंचल पाठ की रचनाकार मधु कांकरिया है, तो यह असत्य है, क्योंकि मधु कांकरिया की रचना तो साना साना हाथ जोड़ी है और माता का आंचल पाठ जो है शिव पूजन सहाय की रचना है। हिरोशिमा कविता अज्ञेय ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि यह कविता उन्होंने रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। इसके बाद अगली सही जोड़ी देखेंगे, तो सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसमें स्तंभ और स्तंभ ब है, तो इसकी सही जोड़ी सीधे ही बना देंगे। यहाँ पर है आत्मकथ्य कविता, तो इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद। 16-16 मात्राएं यह चौपाई छंद में होती है। उपन्यास के तत्व, उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। एक प्लेट से लाभ, यह मन्नू भंडारी की रचना है। जो मीठी वाणी बोलता हो उसे कहेंगे हम मृदुभाषी। साना साना हाथ जोड़ी, यह मधु कांकरिया की रचना है। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी और आपको जब एग्जाम में आप लिखोगे तो जिसके सामने जो उसकी सही जोड़ी है वही लिखना है। जैसे यहाँ आत्मकथ्य कविता, इसकी जोड़ी जयशंकर प्रसाद से बनेगी, तो आत्मकथ्य कविता के सामने हमें यहाँ लिखना है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला है, मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है, तो मुख्य गायक की आवाज भारी होती है।
दूसरा, आलंबन के अंगों के नाम लिखिए। तो आलंबन के अंग है आश्रय और विषय, आश्रय और विषय। तीसरा है, संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है? तो संस्कृत व्यक्ति से आशय है ऐसा व्यक्ति जो नई खोज करता है, ऐसा व्यक्ति जो नई खोज करता है वह संस्कृत व्यक्ति होता है। अगला है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। इसका उत्तर आएगा द्वंद्व समास। पांचवा है, आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोहरा लाभ, ठीक है, दोहरा लाभ। और इसके बाद छठा है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया था पीसी हुई हल्दी। इसके बाद सत्य असत्य वाले कथन देख लेंगे। तो इसमें है पहला, फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। तो यह कथन सत्य है, यहाँ हमें सत्य लिखना होगा। दूसरा है, किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन अन्योक्ति अलंकार में होता है। तो यह असत्य है, क्योंकि बड़ा चढ़ाकर वर्णन तो अतिशयोक्ति में होता है। तो यहाँ पे अन्योक्ति दे रखा है, इसलिए कथन गलत है, असत्य है, यहाँ असत्य लिखना होगा हमें। तीसरा, बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। तो यह भी असत्य कथन है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ असत्य लिखेंगे हम। अगला है, दो पदों के मेल को संधि कहते हैं। तो यह भी असत्य है, क्योंकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है और जहाँ दो पदों का मेल होता है वहां पर समास होता है। पांचवा है, गंतोक का अर्थ पहाड़ है। तो यह कथन सत्य है। और छठा, अज्ञे विज्ञान के विद्यार्थी रहे। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। स्तंभ और स्तंभ ब को मिलाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा उत्साह कविता, मानवीय क्रियाओं का आरोप, रिपोर्टार्ज की भाषा, सफेद पोश जो कम बोलता हो और अज्ञे। तो सबसे पहला उत्साह कविता, तो इसकी जोड़ी बनेगी यहाँ पर एक आह्वान गीत, ठीक है। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है और उसमें बादल को आह्वान किया गया है। दूसरा है, मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीकरण अलंकार में होता है। तो दूसरे की जोड़ी इससे बनेगी। तीसरा है, रिपोर्टार्ज की भाषा। तो रिपोर्टार्ज की भाषा होती है फ्रेंच भाषा, ठीक है। रिपोर्टार्ज की भाषा मतलब रिपोर्टार्ज किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर यह है, तो रिपोर्टार्ज फ्रेंच भाषा का शब्द है। चौथा, सफेद पोश। तो यहाँ पे है सज्जन व्यक्ति, सफेद पोश का यहाँ पे अर्थ होगा सज्जन व्यक्ति। जो कम बोलता हो, तो यहाँ पे आएगा जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता हो। तो जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। और अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया था। तो छठे की जोड़ी यहाँ पर इससे बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला है, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं, ठीक है, गर्मी से व्याकुल। दूसरा है, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा जन सामान्य की पीड़ा, ठीक है। तृप्त धरा का सांकेतिक, तृप्त नहीं, यहाँ पे तप्त होना चाहिए था। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है जन सामान्य की पीड़ा। तीसरा है, वर्ण, मात्रा, यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं छंद। चौथा है, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद में कुल 16 मात्राएं होती है, ठीक है, 16। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो इसका उत्तर होगा लगभग 2 फुट। नेताजी की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। अगला है, उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो उपासना करने वाला कहलाता उपासक। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता देहाती दुनिया। इसके बाद हम देखेंगे सत्य असत्य। तो इसमें पहला, राजा का धर्म है प्रजा को ना सताए। तो यह कथन सत्य है। खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। तो यह कथन असत्य है। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है। तो यह कथन सत्य है। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी। तो यह कथन सत्य है। सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है। तो यह कथन भी सत्य है। और तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। तो यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमने सही जोड़ी वाले और एक वाक्य में उत्तर दीजिए और सत्य असत्य वाले सारे ही प्रश्न कर लिए हैं। इसके बाद हम 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी भी करेंगे आज ही। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।